अभी हम लोग जगदेव बाबू के शहीद स्थली कुर्था में साथियों के साथ आए हुए हैं। अभी उनके शहीद स्थली पर हम साथियों के साथ जाएंगे। किस प्रकार अपनी शहादत जगदेव बाबू ने इसी कुर्था के मैदान पर दी थी। अब उस धरती को नमन करते हुए हम लोगों ने लगातार अंदर जा कर के जगदेव बाबू के शहीद स्थली को अब दिखाने का काम करें। कुर्था प्रखंड परिसर को दिखाइए, जहां पर जगदेव बाबू ने अपनी शहादत 5 सितंबर 1974 को दी थी। यह एक जन संघर्ष, यह प्रखंड परिसर के मैदान में शहीद आजम शोषित इनकलाब के लेनिन अमर शहीद जगदेव बाबू शहीद हुए थे। उनकी शहादत की बदौलत ही 90% लोगों को हक, अधिकार, मान सम्मान और बहन बेटियों की रक्षा की अधिकार मिल पाया। वो आम किसान, मजदूर, शोषित पीड़ित दलितों की लड़ाई लड़ते हुए 5 सितंबर 1974 को अपनी शहादत दी थी। जगदेव बाबू का जन्म तत्कालीन गया जिला के सकुराबाद प्रखंड अंतर्गत कुरहारी ग्राम में 2 फरवरी 1922 को हुआ था, जो अभी जहानाबाद जिला में है। जगदेव बाबू बिहार विधानसभा का सदस्य भी बने, मंत्री भी बने और कई विभागों में कार्य करते हुए अपनी कार्य की बदौलत बिहार में एक अलग पहचान बनाने का काम किया। उस जमाने में जिस विभाग में भी जाते विकास की तेज धाराएं बहने लगती थी। आज हम लोग उनके शहादत स्थली को दिखाएंगे। ये कुर्था का अंचल। अभी हम लोग शोषित इनकलाब के लेनिन अमर शहीद जगदेव प्रसाद के शहीद स्थली कुर्था में आए हुए हैं। हम लोग आज सासाराम से चल करके कुर्था की पावन धरती जगदेव बाबू की शहीद स्थली पर हम लोग आए हुए हैं। सबसे पहले हम लोग जगदेव बाबू को नमन करते हैं। देखिए, यह वही धरती है जहां शोषितों की लड़ाई लड़ते हुए, जन आंदोलन करते हुए, सत्याग्रह में जगदेव बाबू कमजोर, गरीब 90% लोगों की लड़ाई लड़ते हुए अपनी शहादत दी थी, अपनी कुर्बानी दी थी। आज हम लोग एक ब्लॉग बना करके उनके जीवन संघर्षों से संबंधित ये उनकी जो सबसे ऊंची प्रतिमा लगाई गई है, ये जगदेव बाबू के विचारों की प्रासंगिकता को बढ़ाती है। हम लोगों के साथ सासाराम से चल करके आए संतोष मौर्य जी, मुकेश कुशवाहा जी, सर्वेश कुशवाहा जी, गया मुनि सिंह जी और कुर्था के ही निवासी युवा समाज सेवी, तेजतरार युवा समाज सेवी दीपू कुशवाहा जी और सच्चाई से युवा और साथ में शिक्षाविद निर्भय कुशवाहा जी और शोषित समाज दल के ये पार्टी के नेता भी हैं, राज्य समिति के मेंबर हैं। आज हम लोग पूरे चारों तरफ से दिखाइए इस ब्लॉक परिसर को, जहां पर जगदेव बाबू ने अपने खूनों की बलिदानी दी थी, अपनी बलिदान शहीद हुए थे इसी धरती पर। आज हम लोग आप लोगों को ब्लॉग बना करके ये जगदेव बाबू का बलिदान का ही देन था कि पिछड़े वर्गों को जो घोर उपेक्षा हुआ करती थी, पिछड़े वर्गों को सताया जाता था, आज जगदेव बाबू के शहादत की बदौलत ही कुछ सम्मान मिल पाया है। जगदेव बाबू का जन्म 2 फरवरी 1922 को अरवल जिला के कुर्था में हुआ था। आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम निर्भय कुमार, इसी यहीं का रहने वाले कुर्था सचई का शोषित समाज दल के राज्य समिति का मेंबर हूं मैं। और यह जो भारत लेनिन शहीद जगदेव प्रसाद का स्टैचू बना हुआ है,
जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू जी का रीजन में बना, और ये पूरे बिहार में एक जगह लगाया गया था। जो 90 की आवाज़ को उठाने के लिए जगदेव प्रसाद आवाज़ दिए, उसका आवाज़ लालू जी भी कुछ बिहार में रखे, और हम लोग भी आगे की ओर बढ़ रहे हैं। उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं। जो जगदेव प्रसाद 90 की बात किए और उनकी लड़ाई लड़ने के लिए जो रास्ता बताए, उस रास्ता पर यहाँ कुर्था के लोग आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। अरे कुर्था की धरती ऐसा धरती है कि यहाँ से जो भी आवाज़ पूरे भारत में आग की गोला की तरह बढ़ निकलता है। इसका जीता जागता उदाहरण जो हमें बताना चाहते हैं कि जो 2 फरवरी का यहाँ मेला लगता है, ये 40 वर्षों से लग रहा है। इस मेला का दिन ही है कि आज कुर्था ही नहीं, जो कुर्था राजनीतिक सामाजिक परिवर्तन जो करना चाहता था, जगदेव प्रसाद रामस्वरूप वर्मा जी सामाजिक परिवर्तन जो करना चाहते थे, वो जो आग कुर्था की धरती से लगा आज पूरे भारत में बढ़ चुका है। इसका जीता जागता उदाहरण है कि कभी दिल्ली जेएनयू में धर्म की आज़ादी की मांग करते हैं स्टूडेंट लोग, बिहार के शिक्षा मंत्री यहाँ के धर्म ग्रंथ पर रामचरित मानस पर अंगुलियाँ उठाते हैं, और यहाँ की बहुत से मंत्री इस पर आवाज़ उठाते हैं। और यही का दिन है कि आज भी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री वहाँ के अपना मंदिर के ज़मीन पर आज भी विद्यालय बनाने का घोषणा किए। आज जगदेव प्रसाद एक ऐसा आंदोलन खड़ा किए कि पूरे भारत में आज धर्म की आज़ादी से की लड़ाई के लिए लोग 90 के लोग चल चुके हैं, और आने वाला कल सफलता मिलेगा। और जगदेव प्रसाद की जो विचार है वो विचार और उनकी जो सपना है, सपना पूरा हो करके रहेगा। जगदेव प्रसाद जो सपना देखे थे कि राष्ट्रपति का बेटा है और चपरासी का संतान, सबको शिक्षा एक समान, आज नहीं तो कल लागू होकर के ही रहेगा। लेकिन आज की वर्तमान सरकार जो है शिक्षाएं खत्म करने की साजिश रच चुकी है, नया शिक्षा नीति ला करके। आज ये प्रखंड परिसर जो है, आज बगल में जो भारत के स्वतंत्रता सेनानी उनका भी शिलालेख लगा हुआ है, अशोक शिलापट के पास यहाँ पर लगा हुआ है, जिसमें बहुत से। ये कब का लगा हुआ है, कितना ईस्वी में? ये आज़ादी का ही है, भारत आज़ादी 47 हुआ था ना, उसी समय जितना भी नाम लिखा हुआ है उन्हीं लोग का है, जो स्वतंत्रता सेनानी जो थे। इसका ईस्वी पूर्व मालूम नहीं है ना? हाँ, ये 47 के बाद लगभग लगा हुआ है, जो आज किसके राज्य में लगा था? हम लोग को तो यहाँ से पहले ही है लगा हुआ था, जिसमें अशोक चक्र है, सम्राट अशोक का जो शेर है, मोर है, और जो सिंह है, उसी का शिलालेख बना। उन्हीं के शासनकाल में लगा था ना? हाँ, इसके इस तरफ भी है, यहाँ भी दोनों तरफ जो है आज जो अशोक चक्र जो हमारे सम्राट अशोक का चिन्हानी है, अशोक चक्र जो 24 तिल्ली मौजूद है, और जिसका ही पूरे भारत में 24 तिल्ली का मतलब क्या होता है? 24 तिल्ली जो भगवान बुद्ध जो बताए उन्हीं का दिया हुआ है। जो हमारा जो आज भारत का नोट मुद्रा जो होता है उसका भी अशोक चक्र जो है उन्हीं का देन है, जो सम्राट अशोक जो अपने रीजन में अपने शासनकाल में दिए थे। और यहाँ जो आगे जो आइए बताते हैं, यह जो ही प्रखंड परिसर है, अंचल परिसर यही है, जहाँ जब भारत ललित अमर शहीद जगदेव प्रसाद 1974 में वहाँ उस समाधि स्थल पर जो है उनका समाधि स्थल बना हुआ है, वहाँ जगदेव प्रसाद सत्याग्रह कर रहे थे साफ सुथरी मांगों को लेकर के। उसी समय वहाँ अपना भाषण दे रहे थे, और इसी जगह वो जो खिड़की बंद है, उसी खिड़की के अंदर से यहाँ के जो डीएसपी थे, जो उच्च वर्ग के थे, उसी से भाषण के दरमियान गोली चलाने का काम किए थे। पहले यहाँ पत्थरबाजी किया गया था एक साजिश के तहत, जो केंद्र में इंदिरा गांधी की प्रधानमंत्री थी, उसी का साजिश रचा गया था कि बिहार में किसी तरह जगदेव प्रसाद के करके अपना सत्ता स्थापित करने के लिए। लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं।
उसी जगह उनको हत्या कर दिया गया और यहाँ से गोली चलाने का काम। हाँ उस खिड़की से। हाँ उस खिड़की से, वहीं से जो अंदर जो पूरा एचपी बैठे हुए थे। और उसी जमाने की खिड़की है। हाँ उसी ज़माने का बना हुआ है, बिल्डिंग है जो 74 में था। और बाहर में बाउंड्री नहीं था, बाहर में जो उधर जो बाउंड्री नहीं था, खुला था। और उधर भी पूरा बाहर से पटना जिला से लोग आए थे जो ट्रैक्टर पर ईंटा और पत्थर लेकर आए थे। उसी समय उस भीड़ पर रोड़बाजी किए थे जी। और प्रशासन कहा था कि आप नेताजी आप भीड़ को शांत कराइए, क्योंकि यहाँ कुछ घटना घटने की संभावना। इस तरह से बोला गया। जैसे ही जगदेव प्रसाद भीड़ को शांत कराने की कोशिश किए, रोड़ा चल ही रहा था, उसी समय उस खिड़की से गोली चला था, गोली लगा था। तो उस समय जगदेव प्रसाद घायल हो गए थे। उनकी मृत्यु नहीं हुआ था। उनका मृत्यु जो हुआ था थाना में हुआ था। जो यहाँ के जो थाना जो था इंचार्ज एसपी, ये सब मिल करके उनको मारा था और हत्या किया गया था। उनके साथ में रहने वाले 5-6 आदमी थे, उनको किसी तरह बचाने की कोशिश किया गया, लेकिन संभव नहीं हुआ। जगदेव प्रसाद को पटना से चलने के दरमियान ही उन्हें मालूम हो गया था कि कुर्था में कुछ भी घटना घट सकता है। उन्हें कई जगह मनेर में, अरवल में, करपी में मना किया गया कि जगदेव प्रसाद आप वहाँ मत जाइए, आपके साथ कोई घटना घट सकता है। लेकिन वो कहे कि नहीं, जब हम कुर्था में जनता को अपनी बात को दे दिए हैं, मैं वहाँ जाऊँगा, अपनी बात को रखूँगा। यहाँ आए और एक साजिश के तहत शिकार हो गए। आज तो यह जो समाधि स्थल है भारत रत्न अमर शहीद जगदेव प्रसाद का, इसी जगह कांग्रेस की सरकार एक साजिश के तहत सत्याग्रह के दरमियान इन्हें गोली मारकर हत्या कर दी गई। जो 1974 में 5 सितंबर 1974 को पूरे भारत में और बिहार में एक आंदोलन छिड़ चुका था, उसी का नेतृत्व करते हुए जगदेव प्रसाद ने यहाँ एक सत्याग्रह किए थे। इसी में उनकी हत्या किया गया। यह जो समाधि स्थल है और उनके इधर दिखाइए, उनके जो बताए गए झंडा गान है और नारे जो जगदेव प्रसाद झंडा गान बताए थे और नारे लगाए थे कि जिसमें समता की चांद नहीं, वो बढ़िया इंसान नहीं, समता बिना समाज नहीं, बिना समाज गणराज नहीं, मिटे गरीबी और अमीरी, मिटे चाकरी और मजबूरी, पूंजीवाद और साम्यवाद से दोनों से दुनिया बर्बाद। और इसी तरह उनके जगदेव प्रसाद की जीवनी वृत्तांत है। और उस समय जब 74 में आंदोलन चल रहा था, उसी साफ सुथरी मांगों को लेकर के यहाँ धरना प्रदर्शन पूरे बिहार में किया गया था, जिसमें इसमें कुछ तो मान लिया गया, लेकिन आज भी बहुत सी मांगे अधूरी पड़ी है जो आशोषित समाज दल इसको लेकर के आंदोलन कर रही है। जैसे आज से मुख्य मुद्दा है अनिवार्य शिक्षा लागू करो, अभी तक लागू नहीं किया गया। अगर ये शिक्षा जिस दिन लागू हो जाएगा, पूरे भारत से भ्रष्टाचार, गरीबी दूर हो जाएगा और यहाँ की जनता अमन चैन की नींद से सोएंगे। और यहाँ है इनके जगदेव प्रसाद की विचार, जो विचार दिए थे अहम था, जिसमें उन्होंने कहा था 10% शोषक के जुर्म से छुटकारा दिलाने कर 90% शोषकों की नौकरशाही और जमीन दौलत पर हक दिलाने ही सही सामाजिक न्याय होगा। इस तरह से उनका जगदेव प्रसाद का विचार था। उन्होंने कहा था कि जिनकी बहु बेटियां खेत खलिहान में काम न करती वे तो कम्युनिस्ट हो सकते हैं और न ही समाजवादी। इस तरह से उनका विचार था। और यहाँ जो है शोषित समाज दल का इतिहास, कि शोषित समाज दल का इतिहास कैसे बना, जो जगदेव प्रसाद पूरे भारत में राजनीतिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सब परिवर्तन करना चाहते हैं, उसी के आधार पर यहाँ बनाया गया था, जिसमें कई पार्टियां मिल करके शोषित समाज दल का निर्माण किया गया, जो 1974 में यहाँ बना था। नहीं 74 में नहीं, स्प्लिट हो गया, 74 में नहीं, पहले ही बना था। 68 को 1 फरवरी 1860 की सरकार बनी। इस तरह से पूरा इसमें विचार दिया हुआ है उनका, शोषित समाज दल क्या यहाँ से। और इसी शहीद स्थल है
और इस विरासत पर आज शोषित समाज दल ही नहीं, पूरे भारत की जितना भी दल, यहाँ की सरकार इनके विचार पर चलने के लिए आज मजबूर है। क्योंकि जगदेव प्रसाद कहे थे कि जो मेरा लड़ाई है बहुत लंबी है, 100 वर्ष की है। पहला पीढ़ी मारा जाएगा, दूसरा पीढ़ी जेल जाएगा, तीसरा पीढ़ी राज करेगा। और उसी क्रमबद्ध में आज पूरे भारत में लड़ाई जारी है। और जारी का नतीजा है कि हम लोग हर तरह से यहाँ आगे बढ़ रहे हैं। इनके विचार को फैलाने के लिए 2 फरवरी को कुर्था में राष्ट्रीय शहीद जगदेव मेला का आयोजन किया जाता है, जो भारत नहीं विदेश से ही लोग यहाँ आते हैं और इन पर माल्यार्पण करते हैं, इन पर विचार आगे की ओर बढ़ाते हैं। आज भी जगदेव प्रसाद की विचार सराहनीय और हर जगह चलने की जरूरत है। इन्हीं की बात, अपने बात को समाप्त करते हैं। जय शोषित, जय जगदेव, जय भीम, जय भूला। जय जय।